तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं विभिन्न भाव में। जब भी आपका सेवंथ लॉर्ड किसी भी भाव में स्थित होगा तो दो भाव में से कौन से कहीं ना कहीं भाव में सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सेवंथ लॉर्ड जैसे मान लो किसी का सेकेंड हाउस में स्थित है या सेवंथ लॉर्ड किसी का 12th हाउस में स्थित है, तो इन दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। देखिए, एक्चुअल में सबसे पहले देखा जाए तो सेवंथ हाउस जो है वो आपका पब्लिक डीलिंग को दिखाता है, आपको लोग किस तरीके से जज करते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस आपके लिए पूरा का पूरा पब्लिक का घर है और लगन में आप स्वयं हैं, तो लगनेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा या लगन में बैठा हुआ ग्रह भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और आपके ओवरऑल व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालेगा। लेकिन सप्तमेश एक्चुअल में आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपका बिजनेस को भी दिखाएगा, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी दिखाएगा या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ आप जोड़ते हैं किसी भी तरीके से तो उसको भी दिखाएगा। तो सेवंथ हाउस वो हाउस है जहां पर लोग आपको जज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आप एक बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं या एक बहुत शांत व्यक्ति हैं या किस तरीके का आपका पर्सनैलिटी है, अच्छा पर्सनैलिटी है या नहीं है। तो सेवंथ हाउस का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब मान लो अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड सेकेंड हाउस में स्थित होगा, तो क्योंकि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके सेकेंड हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और अपने कारकत्व को भी वो डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में यहाँ प्लैनेट विशेष कौन सा है उसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा होगी, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सेवंथ लॉर्ड के सेकेंड हाउस में आने से हम ये जरूर मानेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ में योगदान देगा, वो आपके रहन सहन को, खान पान को पूर्ण रूप से बदल सकता है। आपका जीवन साथी जो आपकी लाइफ में आएगा उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है या वो कुछ हद तक आपको ऐसी चीज़ें खिलाए या इस तरीके से आपको वो सपोर्ट करे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करें और अपनी फैमिली को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। अब क्योंकि सेकेंड हाउस आपके लिए वाणी का घर है, ऐसे में आप कोई भी प्रकार का वाणी से रिलेटेड टैलेंट रखते हैं, जैसे गीत संगीत में हो गया या अन्य किसी भी कार्य में, तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकती है आपके लिए। अब क्योंकि सप्तमेश आपका सेकेंड हाउस में आया है, इसलिए लोग हमेशा मैरिज के बाद आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और आप जो कुछ भी बोलेंगे वो लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है या वो किसी की लाइफ को चेंज करने वाला हो सकता है। ऐसे में आपका जीवन साथी का जो योगदान है आपकी लाइफ में, ओवरऑल आपकी अर्निंग्स में, आपकी ओवरऑल जो फैमिली का स्टेटस है उसमें, वो बहुत बड़ा हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो सेवंथ हाउस आपका बिजनेस है, तो बिजनेस के थ्रू इनकम होना या पार्टनरशिप करने के बाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आना ये हो सकता है। और आप अपनी फैमिली का जो पहले से चला आ रहा कोई बिजनेस है उसको भी तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। अब क्योंकि ये वाणी का घर है, तो जब भी आप कोई भी प्रकार से बिजनेस में डील करेंगे, चाहे आपका बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, उसमें आपकी वाणी का, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में वास्तव में आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकेंगे और सेवंथ हाउस से डील करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ रहा है तो यहाँ वो कैसे स्थिति में बैठा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो बाधक है और ऐसे में सेवंथ लॉर्ड अगर यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो आपके जीवन साथी से ये सारी की सारी रहेंगी जो अभी हमने चर्चा की, लेकिन उस वे में आपकी एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं हो पाएंगी जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। अब आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपके सेकेंड हाउस में चला गया वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी भी हो सकता है, तो आपको उस भाव से भी सेकेंड हाउस का कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड जो सेकंड हाउस में गया है वो आपके 8th हाउस को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी दृष्टि डाल रहा है आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का या अष्टमेश का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका सेकेंड लॉर्ड, कि आपका सेकेंड लॉर्ड कौन सा ग्रह है। और अगर आपका सेवंथ लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में गया है तो क्योंकि लग्नेश के साथ तो जरूर आपका सेवंथ लॉर्ड जो होगा वो शत्रुवती होगा, लेकिन सेकेंड लॉर्ड के साथ हो सकता है कि आपका सेवंथ लॉर्ड की मित्रता हो। ऐसे में अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर नहीं है, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आपका सेवंथ लॉर्ड आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अब सेवंथ लॉर्ड जो होगा यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठने के बाद वो अष्टम भाव पर जो अपना प्रभाव डाल रहा है, तो अष्टम भाव से भी आप काफ़ी ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों को भी आप लोगों के सामने या अपनी फैमिली के सामने ला सकते हो, तो आपके लिए अब गुप्त धन या गुप्त ज्ञान मिलना ईजी हो जाएगा। यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत
इंपॉर्टेंट है। तो प्लैनेट अब किस प्रकार का है और किस प्रकार का प्रभाव वो आपके अष्टम भाव पर डाल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अब सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गए तो एक्चुअल में आपका हो सकता है लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बदल जाए मैरिज होने के बाद, और लोग भी आपको आपकी लाइफ स्टाइल से, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से जज करने लगें। तो ऐसे में ये हो सकता है कि या तो मैरिज होने के बाद आपका जो नेम फेम होगा वो आपकी फैमिली लाइफ, आपके ओवरऑल खान पान वगैरह से डिसाइड होगा, या फिर आपका जो जीवन साथी होगा वो अपने खुद के हार्डवर्क से, अपनी खुद की मेहनत से आपकी फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करेगा, जो कि मेनली वेल्थ के थ्रू हो सकता है। इस प्रकार के पार्टनर के साथ जब भी आप मैरिज करते तो आप उसके साथ अगर बिजनेस में भी साथ में पार्टनरशिप कर लें तो वो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब हमने क्योंकि सेवंथ लॉर्ड की बात की, बट सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अपना कारकत्व और अपनी एनर्जी को आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, और वो ग्रह आपके वास्तव में लगन को भी प्रभावित कर रहा है। तो वास्तव में जो अब सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, कौन से भावों को वो सातवें से कनेक्ट कर रहा है, ये आपको जरूर देखना होगा। अब अगर हम मान लेते हैं किसी का सेवंथ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक समय बाद हो सकता है आप अपने जीवन साथी से डिटेच हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब आपका सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है, या मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस लॉर्ड से प्रभावित है, चाहे वो सेकेंड हाउस में बैठकर प्रभावित हो रहा है, चाहे वो आपके लगन में बैठकर प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कभी कभी मैरिज नहीं हो पाता, मैरिज डिनाई हो जाता है। लेकिन सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है कि आपके जीवन साथी के आने के बाद आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। आप 12th हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपका जीवन साथी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, या 12th हाउस के थ्रू इनकम क्रिएट करने के मामले में भी आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अब जो आपका प्लेनेट है सेवंथ लॉर्ड, वो ये हो सकता है कि 12th लॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा मित्रवत हो, और आपका 12th लॉर्ड भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड तो आपका 12th हाउस में आ गया, लेकिन 12th लॉर्ड आपका चार्ट में कैसे स्थिति में, और क्या 12th लॉर्ड का संबंध आपके सप्तम भाव से बन रहा है। अगर देखो यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में आने के बाद अगर आपके 12th लॉर्ड का सेवंथ हाउस से संबंध बनता है, तो ऐसे में आप इस हाउस की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा होते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में। ऐसे में हो सकता है आपके लिए फॉरेन सेटल होना ज़्यादा अच्छा हो, आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा इजी हो, या कहीं ना कहीं आपके लिए 12th हाउस से रिलेटेड जैसे क्रिएटिव चीज़ों के लिए, या मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप अपने आप को फॉरेन जाने के बाद ज़्यादा मान सम्मान चाहते हैं, या वहाँ पर जाकर कोई ऐसा बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं जिसको आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, इसमें आप अपने पार्टनर का सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि सप्तम भाव है वो पब्लिक डीलिंग का है, और सप्तम भाव आपके मान सम्मान को, रेस्पेक्ट को भी दर्शाता है। ऐसे में अगर सेवंथ लॉर्ड आपका चंद्रमा जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो वो आपके खर्चों को भी बढ़ाने वाला होगा। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आपका जीवन साथी फॉरेन से कनेक्टेड हो सकता है ऑलरेडी, या वो फॉरेन में सेटल्ड हो सकता है, या आपकी मैरिज होने के बाद तुरंत बाद वो फॉरेन में जाता है, विदेश यात्रा करता है, या वहाँ पर वो अपने कैरियर की वजह से या अपने अर्निंग्स वगैरह की वजह से सेटल हुआ है। तो इस केस में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है कि आप भी फॉरेन जाके कुछ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपने कैरियर के मामलों में। तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको भी देखना होगा। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो 12th हाउस में गया, तो वास्तव में वो आपका नाइट का रूटीन और नाइट की आपकी जो नींद है उसको भी प्रभावित करेगा। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, बहुत फायरी ग्रह है, तो वो आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी बैड इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे 12th लॉर्ड का संबंध अगर 7th हाउस से है तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। एक्चुअल में आपका 7th लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है वो आपके 6th हाउस को जरूर एस्पेक्ट करेगा। बाकी हो सकता है वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डाले, तो उन भावों के मामले में भी आपको विचार करना होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांगली आपके 7th लॉर्ड से प्रभावित होने वाला है। ऐसे में वास्तव में आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करने फॉरेन में हेल्प कर सकता है, या फिर आपका अगर कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी में आप फंसे हैं, या किसी भी तरीके का 6th हाउस रिलेटेड इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उसमें आपके पार्टनर का सहयोग रहेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस में जाने के बाद अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये आपके लिए सेपरेशन का कारण बन सकता है, मैरिज नहीं होने का कारण बन सकता है, या मैरिज होता भी है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रह सकती है।
सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे। अगर प्लैनेट एक शुभ ग्रह है तो ऐसे में आपको ज़्यादातर नुकसान होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सेवंथ हाउस की क्वालिटीज़ का यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे में सेवंथ हाउस रिलेटेड मामलों के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होगा जब आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो 12th हाउस रिलेटेड है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे सामने आ सकते हैं। कभी कभी आपको इवन कर्ज भी लेना पड़ सकता है। ऐसे में 6th हाउस में क्या वास्तव में आपके चार्ट में कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि वो ग्रह भी आपकी यहाँ हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में होना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपका जो 7th लॉर्ड 2nd हाउस में होगा वो 8th हाउस के थ्रू भी आपके जीवन में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। लेकिन 7th लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठता है तो वो 6th हाउस के थ्रू उतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं ला पाएगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा दोनों ही प्लेसमेंट।